आजकल आपने सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के ऊपर देखा होगा। आ, चेयरमैन यूनाइटेड ग्रुप एहसन तनवीर जो हैं वो इस वक्त जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की थी उसमें ये डिमांड कर रहे थे बेसिकली गवर्नमेंट को। 7E इसको कहते हैं डीम्ड इनकम टैक्स। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा टैक्स है। यानी कि आपने अज्यूम किया कि आपके पास प्लाट है, उस प्लाट अगर 100 रुपए का प्लॉट है तो उस पर 5% गवर्नमेंट ने अज्यूम कर लिया कि रेंटल इनकम है और उस पर 20% टैक्स लगा दिया। तो ये भी बहुत ही गलत किस्म का टैक्स है जो कि फौरी तौर पे खत्म होना चाहिए। सेक्शन 236C, सेक्शन 236K जो बायर और सेलर पे है, इसको खत्म करके बायर पे 1% और सेलर पे 1% टैक्स होना चाहिए। 7E 7F को फौरी तौर पे खत्म करें। फाइलर, नॉन फाइलर, लेट फाइलर, ये जो कैटेगरीज बना दी गई हैं जिसने सारा का सारा सिस्टम खराब कर दिया है, इसको फौरी तौर पे खत्म किया जाए। इस वक्त हम जो प्रेजेंटली पे कर रहे हैं 236K तो वो 1.5% है और 236C जो सेलर पे करता है वो 4.5% है। और उन्होंने ये डिमांड की है कि इसको 1% पे किया जाए ताकि जो है हमारी ये जो सेक्टर है रियल एस्टेट सेक्टर ये भी ग्रो करे और इससे रेलिवेंट जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं जो इसके साथ काम कर रही हैं उसके अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो ग्रोथ आनी चाहिए ताकि वो पहिया चले कंस्ट्रक्शन के हवाले से। और कंस्ट्रक्शन के हवाले में भी उन्होंने कहा है कि जी इसका कोई पैकेज देना चाहिए जैसे पहले दिया गया। अच्छा, बिल्कुल ठीक है जी। एहसन तनवीर साहब ने बहुत अच्छी एक ये बात की है और हमारे सेक्टर के लिए बहुत ही अच्छा है। ये आपको पता है इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और इस वक्त इंडस्ट्री का क्या हाल है ये तो मेरा ख्याल हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है और उन्होंने पहले भी ब्रीफ कर दिया कि इस वक्त जो है इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है ज़ुबोहाली का शिकार है और काफ़ी मुश्किलात के अंदर है। तो इसी तरीके से हमारा सेक्टर को भी उन्होंने बता दिया। अब इसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि मेरे जैसे प्रॉपर्टी एजेंट और दूसरे प्रॉपर्टी एजेंट जो हैं उन्होंने इस बात को लेके कर दिया कि ये होने वाला है और ये हो जाएगा। ऐसे तनवीर साहब ने तो एक डिमांड रखी है। इससे पहले आपको पता है इंटरिम गवर्नमेंट में भी ये बैठ चुके हुए हैं। उस वक्त इनको याद नहीं आया कि ये एक ऐसा पॉइंट था जिसके ऊपर ये करना था, लेकिन चले देर से आए दुरुस्त आए, बात तो सही कर रहे हैं, हमारे फ़ायदे के लिए बात कर रहे हैं। तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देखें जो गवर्नमेंट है वो भी शायद क्योंकि जो बनना है वो बजट में बनना है, सारी चीज़ें तय होनी है, शायद ये ना हो सके इम्प्लीमेंट। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि 1% और 7E को ख़त्म कर दिया जाए, तो गवर्नमेंट ने जब उनकी ये बात सुनी 2 दिन पहले उन्होंने जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनकी बात सुनी तो गवर्नमेंट ने साथ ही जो है आपको 55 रुपये का जो है वो टीका लगा दिया पेट्रोल की सूरत में। तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि जी ये हो सकता है कि डिमांड करने को तो कोई भी कर सकता है देखें तो, और अच्छी डिमांड उन्होंने की है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट होना कि शायद जो है वो गवर्नमेंट के अपने भी इख्तियार में ना हो कि वो ये ऐसा कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको पास्ट में लेके जाता हूँ, ज़्यादा पीछे नहीं, सिर्फ 1 साल पहले की बात है। आपको पता है कि जी एक टास्क फोर्स बनी थी, उसने सारा कुछ किया कि जी हम ये करने लगे हैं, हम 236C को ख़त्म कर देंगे, इसको ख़त्म कर देंगे, उसको ख़त्म कर देंगे, और एंड में कुछ भी नहीं हुआ। और आपने जो इतनी महंगी महंगी DHA कोयटा, DHA लाहौर के में प्रॉपर्टियाँ बाई की हुई थी या मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर के थी, ये टैक्सेस ख़त्म होने लगे। और फिर बाद में क्या हुआ, जब ये कुछ नहीं हुआ तो वो प्रॉपर्टियाँ आज भी आपके पास पड़ी हैं और आज ऐसी सिचुएशन में पड़ी हैं कि जिस प्राइस पे आपने ख़रीदी थी उससे आधी कीमतों के ऊपर वो पड़ी हुई हैं। तो शायद आज आप निकल नहीं पा रहे। और बहुत से लोग ऐसा कह रहे हैं कि दुबई की मार्केट क्रैश कर गई है और वहाँ से पैसा जो है वो निकल आएगा, वो लोग जो हैं वो इस तरीके से कर रहे हैं। मैं पहले तो आपसे ये सवाल करता हूँ, जो ऐसे लोग सोचते हैं, पता नहीं कैसे सोचते हैं कि ये जो क्रिमिनल माइंड के लोग होते हैं ना, वो इस तरह की ये बातें सोच सोच के और अगले को जो है ना वो लोगों को जो है ना वो फीडबैक दे रहे होते हैं कि जी ऐसा होने लगा है। और भाई अगर उनकी मार्केट क्रैश की गई है तो वो निकलेंगे, पैसे तो यहाँ पे इन्वेस्ट होंगे ना, वो निकल ही नहीं पाएंगे। तो आप सोचने की बात है कि अगर उनकी मार्केट, पहले तो मैं कह रहा हूँ अगर तो हुई है तो वो निकलेंगे, फिर यहाँ पे लगाएंगे, वहाँ तो कोई बाय नहीं करना चाह रहा। तो ऐसी जो है फेक न्यूज़ से जो है वो मैं चाहता हूँ कि आप अवॉइड करें इन चीज़ों को, और जब तक ये चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हो जाती तब तक आप किसी भी
के भी कहने के ऊपर वो ना आए जब तक इनके नोटिफिकेशन नहीं आते। मैं ये जानता हूँ और मैं ये समझता हूँ, हमसे पहले भी पिछले साल भी यही हुआ। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, यूट्यूबर सब ने आपको कहा कि जी ये टैक्सेस यूँ हो जाएंगे, हुआ कुछ भी नहीं। और ये आपके साथ ये जो आपने महंगी बाइंग की हुई थी और जो आज भी आपके ओस में आई हुई है, तो अब वो ये कह रहे हैं कि शायद ये आपको एग्ज़िट का मौका मिल जाए। तो ये सर नहीं मिल सकता एग्ज़िट का मौका, क्योंकि ये कुछ भी नहीं होना जो एक डिमांड की गई है। शायद इनमें कोई थोड़ी बहुत अगर रियायत हो जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली वो दूसरी तरफ से रिकवर कर देंगे जैसे इन्होंने लास्ट टाइम किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आपके पास पैसे हैं और आप कुछ बाय करना चाह रहे हो, ये सोच के बाय करना चाह रहे हैं कि जी ये शायद महंगी हो जाएंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ना ये पॉसिबल है। मुझे नहीं लगता कि ये इस साल हमें धोखा दे सकती हैं ये ऐसी इस किस्म की ख़बरें जो हैं। तो अवॉइड कीजिएगा ऐसी ख़बरों को, अवॉइड कीजिएगा जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता। आप बिल्कुल कूल रहें, काम रहें। जो आपको ये टोपियाँ पहनाने की कोशिश कर रहा है, देखिएगा हमेशा की तरह ये अपना सा मुँह लेके बैठ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।